येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हमने हिस्ट्री के कई सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सीरीज़ हमने बेसिकली स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो ये आप देख सकते हो 2023 का ये है पूर्वावलोकन का सीरीज़, जिसमें आपको लेटेस्ट 2023 तक के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर है क्या, ये आपका साइंस का सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में। तो देखो, मेजरमेंट से रिलेटेड और क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल लगभग पीसेस में, तो पीसेस आर ओ और जितने भी स्टेट पीसेस हैं वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। प्लस उसी के साथ में आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, वनडे एग्जाम में तो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप देख सकते हो विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। अल्टीमीटर का यूज़ जो होता है वो ऊंचाई मापक यंत्र यानी विमानों में प्रयोग होता है। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम करता है। एनीमोमीटर जो होता है वो वायु वेग मापी होता है, वायु के वेग को मापता है यानी वेलोसिटी ऑफ एयर को मापता है, यहाँ पर विंड को मापता है। नेक्स्ट है एंटीनोमीटर, जो कि सौर विकिरण मापक है। एटमोमीटर जो है वो वाष्पीकरण मापक है, और ऑडियोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। देखो, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि करीब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बैरोग्राफ, जो कि वायुमंडलीय दाब का निरंतर जो है वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। नेक्स्ट है आपका बोलोमीटर। देखो, ये सब ऐसे होते हैं जिनको आप जनरली नहीं सुने हुए होते हो। तो बोलोमीटर जो है उसमें या विद्युत चुंबकीय विकिरण का संसूचक है। कैलिपर्स तो आप सभी ने देखा ही होगा, ये आपका वस्तु के आंतरिक कार्य एवं बाह्य व्यास मापने के लिए यंत्र होता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर जो होता है ये पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापता है। कार्डियोग्राफ जो होता है वो हृदय की गति को रिकॉर्ड करता है। और क्रोनोमीटर जो होता है वो सूर्य समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ में मेजरमेंट करता है। ये ज़्यादातर जो है वो नाविक जो होते हैं वो समुद्र में इसका उपयोग करते हैं। समुद्र में उस समय क्या कुछ समय हुआ है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है ये है कोलोरीमीटर, तो ये रंगों की तीव्रता को मापने का काम करता है। नेक्स्ट है कैथोटोमीटर, ये है ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र है। क्रायोमीटर जो होता है वो एक प्रकार का थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है एक प्रकार का कण त्वरक है, जो आवश्यक कणों की गति को बढ़ाने में काम करता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जगदीश चंद्र बसु से रिलेटेड है, आप सभी ने पता होगा। पौधे की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है आपका डिलैटोमीटर, जो कि पदार्थों की आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने का काम करता है। डीप सर्कल जो होता है इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का माप किया जाता है, डिप एंगल का। नेक्स्ट है डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है ये देखो, पहला था डायनेमो, दूसरा है डायनेमोमीटर, ये जो है बल आघूर्ण यानी टॉर्क को मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट है ईईजी, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, जिसको बोलते हैं मनुष्य की विद्युतीय गतिविधि को मापने का, मनुष्य के मस्तिष्क की जो विद्युतीय गतिविधि होती है उसको मेजर करने का काम करता है। इलेक्ट्रोमीटर जो है वो विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापने का उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर, ये वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण, इवापोरेशन मतलब आप जानते हो कि वाष्पीकरण होता है, तो इवेपोरीमीटर जो आता है वो वाष्पीकरण की दर को मेजर करता है। इससे पता चल पाता है कि वाष्पीकरण कितना तेज है और कितना धीमा है। एंडोस्कोप जो होता है वो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फायदोमीटर सागर की गहराई यानी जो समुद्र होता है उसकी गहराई को मापने का काम करता है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा मापी यंत्र है। और ग्रेवीमीटर जो होता है ये आपका गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। और जायरोस्कोप जो होता है ये कोणीय वेग मापक यंत्र है। तो ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लो हाइड्रोमीटर जो होता है ये जलों के तुलनात्मक घनत्व को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोफोन जो होता है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने का काम करता है। हाइग्रोस्कोप जो होता है वो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर हिप्सोमीटर की, तो ये दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने
की ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है आपका काइमोग्राफ। काइमोग्राफ जो होता है वो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन, इन सबको मेजर करने का काम करता है। लैक्टोमीटर तो आप सभी को पता होगा, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। इसके या कभी दिया हो कि अपेक्षित घनत्व, तो दूध की अपेक्षित घनत्व को मेजर करने का, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्स मीटर। लक्स मीटर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अच्छा, लक्स साबुन से आप याद रखना कि ये तीव्रता को मेजर करता है। नेक्स्ट है आपका लीसी मीटर। लीसी मीटर जो होता है वो ये आपका वाष्पोत्सर्जन को बताता है। मैग्नेटोमीटर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, मैग्नेट से होता है चुंबक, और मैग्नेटोमीटर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। मैनोमीटर जो होता है गैस, द्रव या गैसों के दाब का मेजर करता है, यानी प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। माइक्रोफोन जो होता है ये यंत्र ध्वनि को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम जो होता है ये ऐसा यंत्र है जो अनुक्षणीय निरीक्षण में के लिए वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट है नेफोस्कोप। ये बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति को मेजर करने का काम करता है। ओडोमीटर जो होता है ये आपने देखा होगा व्हीकल्स में लगा होता है और किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का उपकरण है। आगे देख लेते हैं हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है वो वोट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तु को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है, जो प्रत्यक्ष दृष्टि, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। आगे आ जाते हैं हम फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो होता है वो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। फोटोमीटर की बात करते हैं तो ये प्रकाश तीव्रता का मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर जो होता है ये किसी सेल के EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेजर करता है। पिक्नोमीटर जो होता है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करता है। और हीलियोमीटर जो होता है वो सौर विकिरण मापन करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेन गेज। रेन गेज जो होता है वर्षा, बर्फ, ओला यानी वर्षण से रिलेटेड चीज़ों का मापन करने का जो है उपयोग होता है। रेडियोमीटर जो होता है वो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का यंत्र है। और रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है ये रिफ्रैक्शन को मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट है आप देख सकते हो सेलिनोमीटर, जो कि किसी विलेन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है आपका सोलेरीमीटर। ये आपके सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है। और सैक्रीमीटर जो होता है वो किसी शर्करा युक्त तो विलेन की सांद्रता को मेजर करता है। सेक्सटेंट जो होता है ये दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण है और इसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे डिवाइसेस का नाम आप शायद ही सुने होंगे। भाई मैं तो इतना सारे डिवाइसेस का नाम नहीं सुनी थी, अगर आपको पता हो तो हो सकता है, बट मुझे मैं डैम श्योर हूँ कि आप सारे के सारे आपको लर्न नहीं होंगे। ये हो सकता है कि आपने कहीं पढ़े हों, देखे हों। स्फिग्नोमीटर जो होता है वो रक्तचाप मापने का काम करता है। ये तो हम सभी लोग देखते हैं कि डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर जो मेज़र करने का काम करते हैं वो उसमें ये होता है, वही होता है स्फिग्नोमीटर। स्टेथोस्कोप भी हम देखते हैं, जनरली बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर हमें लगा करके चेक करता है। ये हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त होता है। स्पीडोमीटर हम व्हीकल्स में देखते हैं कि गति प्रदर्शित करता है कि कितनी स्पीड से चल रहा है। और नेक्स्ट है आपका टैकोमीटर। ये वस्तुओं के जैसे इंजन, सॉफ्ट आदि की घूर्णन करने वाला उपकरण, घूर्णन आदि को मापन करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। ये किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। और विंड वेन जो होता है वो पवन की दिशा का मापक यंत्र है। तो ये आपके रहे कुल आपके मेजरमेंट डिवाइसेस। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सोनार निम्नलिखित में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सोनार जो होता है वो नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ PCS में 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब सोनार का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और ये जो होता है सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई स्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति। देखो फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये आपका सोनार हो जाएगा, जिसको हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं कौन सी तरंग का करते हैं, तो ये आपका C हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग होता है। ठीक है, यानी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्वनि की तीव्रता को मापन करने वाला यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को मापन करता है ऑडियोमीटर, और ये आपके MBPCS में पूछा गया है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो एनीमोमीटर जो होता है वो आपका उपयोग किया जाता है पवन के वेग को मापने में। आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट आप देख सकते हो वायु की गति मापी जाती है। तो बैरोमीटर दिया है, एनीमोमीटर दिया है, हाइड्रोमीटर दिया है, विंड वेन दिया है। तो आपका एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति मापने के लिए हो जाता है।
ठीक है, पवन का वेग हो या वायु की गति हो, तो पवन वायु आपको कुछ भी बोले घुमा करके आपको दे तो वो आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल सही है, अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है, टैक्योमीटर जो है वो तापांतर दिया है, पायरोमीटर जो दिया है वो उच्च ताप दिया हुआ है। तो टैक्योमीटर गलत है, पायरोमीटर भी सही है, तो जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टैक्योमीटर का उपयोग जो है एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है और जिसे 36 दूरियों लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं को त्वरित मापन हेतु जो है इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो हम जानते हैं कि अमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापन किया जाता है। वोल्टमीटर की बात करते हैं तो ये आपका विद्युत विभवांतर होता है, और पोटेंशियोमीटर हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वोल्टमीटर विभवांतर बिल्कुल सही है, मीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल दिया है, गैल्वेनोमीटर जो दिया है ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट तो गलत दिया हुआ है, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं पायरोमीटर किसके मापन में किया जाता है? देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पायरोमीटर कई बार आ चुका, आपने देख लिया कि सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी उच्च ताप के मेजर में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के लिए किया जाता है? तो अगेन फिर से वही आ गया, आपका पायरोमीटर जो है वो सही हो जाएगा, तो 11 का ए हो गया। नेक्स्ट निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो आपका अभी हमने देखा बी ऑप्शन यानी विकिरण तापमापी। नेक्स्ट है आपका वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस हेतु उपयोग होता है वह है, तो यहाँ पर आपका गैस थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, तो ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से 1500 सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? चिकित्सकीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध जो है थर्मामीटर और पायरोमीटर, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, पायरोमीटर जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट है पायर, ठीक है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है? तो ये सोलर रेडिएशन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? वायु दाब का, गैसों का दाब का या द्रव का घनत्व का या सतह पर तेल का दबाव, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मैनोमीटर जो होता है वो गैसों का दाब को मेजर करने का काम करता है। यहाँ पर आपको मैच करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अमीटर होता है वो धारा यानी करंट का मेजर करता है, हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को मेजर करता है, बैरोमीटर जो होता है वो दाब को करता है, और स्प्रिंग तुला जो है वो भार को करता है। तो देख लो पहले का तीसरा यहाँ पर एक ही ऑप्शन से जो है वो आपका हो गया, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि मापता है। एमीटर विद्युत शक्ति नहीं बल्कि विद्युत धारा को मेजर करता है, तो डी ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बैरोमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन है साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है? तो साधारण बैरोमीटर में देखो साधारण पूछा है ना, तो यहाँ पर जल भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, यानी सभी हो सकता है, लेकिन इसको MPPCS ने शायद से ड्रॉप कर दिया है, बट मोस्टली जो है वो देखा जाता है अधिक प्रचलन जो है वो पारे का होता है, तो खैर यूज़ जो है वो सभी का किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के थ्रू हम जानते हैं कि दूध की परिशुद्धता का मेजर करते हैं या उसके घनत्व को मेजर करते हैं। फिर से दिया है दूध का घनत्व, तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की आपेक्षिक सान्द्रता, आर्द्रता जो है वो मापी जाती है, किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हवा में आर्द्रता मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर नहीं होता है बल्कि हाइग्रोमीटर होता तो आपका हो जाता, तो बी ऑप्शन हाइग्रोमीटर जहाँ रहेगा वही आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो हाइग्रोमीटर उपयोग किया जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता में, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक जो नमी होती है उसमें, उसके बारे में वो जो है मेज़र करने का काम करता है। आर्द्रता को कौन मेज़र करता है? तो आपका फिर से हाइग्रोमीटर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्द्रता को नामांकित करने वाला उपकरण, तो हाइग्रोमीटर अगेन डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिंगलमैन स्केल, देखो ये आर में पूछा गया है, तो ये धुआं जो है वो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए टर्म यूज़ होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, इस रिंगलमैन स्केल के बारे में आप पढ़ भी सकते हो कि ये धुएं के घनत्व को मापन करता है। विकास ओके, तो ये आपने देख लिया, रिंगलमैन स्केल जो है वो धुएं को मेज़र करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्मोरेस्टर संधारित्र बाइपोलर जंक्शन डायोड। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित है, बाकी के सही सुमेलित नहीं है। 30 में आते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो है EEG की निगरानी करता है। किसकी निगरानी करता है? तो ये मस्तिष्क का निगरानी करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय की धड़कन मापने का काम करता है। स्पेग्नोमीटर जो होता है, स्पेग्नोमैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप मेजर करता है। और लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता। और कैरेटोमीटर जो होता है वो सोने की शुद्धता। तो आप देख सकते हो पहले का तीसरा यानी ये आपका सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 32 में रक्तदाब मेज़र करने का डिवाइस है। तो ये आपका स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण, तो ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप जाते हो रडार उपयोग किया जाता है। तो रडार जो होता है वो रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर पैमाने पर मेजर किया जाता है, यानी सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप देख सकते हो भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो ये आपका रिक्टर स्केल में मेजर करने का काम किया जाता है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपी या यहाँ पर देख सकते हो भूकंपीय लहरों की तीव्रता जो होती है, भूकंपीय लहरों का आयाम जो होता है उससे इसको मेजर किया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस जो है वो ताप बिल्कुल सही है। किलो वॉट आवर विद्युत है। RH गुणांक रक्त है। रिक्टर पैमाना जो होता है वो आपके उसके लिए होता है यानी कि भूकंप के लिए होता है, इसलिए यही गलत है। तो डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। 38 के बाद 39 में आते हैं भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये आपका क्रेस्कोग्राफ सिस्मोग्राफ जो है वो आपका भूकंप मापी है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा यंत्र भूकंप तरंगों के मापन के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दिया है सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप, सिस्मोमीटर। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है अब यहाँ पर देख सकते हो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है? ये सिस्मोग्राफ से किया जाता है, सिस्मोग्राफ। ए ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। 42 में आते हैं सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हृदय की धड़कन, भूचाल, तो भूचाल के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मिला सकते हो सूची 1 को सूची 2 में। भूकंप जो है वो मेजर करता है सिस्मोग्राफ को। ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा आपका हो जाएगा अमीटर। और प्रतिरोध जो है वो ओम हो जाएगा। तो ए का दूसरा देख लो, ए का दूसरा यहाँ पर तो दिया हुआ है, लेकिन बाकी के भी ऑप्शन देख लो तो आपका बी का तीसरा दिया है, सही है, मुझे ए लग रहा है। तो ए ही आपका जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा बाकी ऑप्शन को देखने के बावजूद। तो ये 43 का ए हो जाएगा। उसके बाद 44 में आते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर दिया है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। देखो जो बैरोमीटर होता है वो आपके हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपका आर्द्रता मेजर करता है, ठीक है, आर्द्रता मेजर करता है। बैरोमीटर जो होगा वो आपका वायुमंडलीय दाब को मेजर करेगा। अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई मापता है। और फैदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापता है। तो ए का 4 देख लो, ए का 4 तो ये 2 में दिया हुआ है। उसके बाद बी का पहला ये हो गया, यानी बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो आप। आगे चलते हैं। फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यानी समुद्र की गहराई मेजर करने का काम करता है। एनीमोमीटर जो होता है सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो होता है वो आपका भूकंप मेजर करने का काम करता है। बैरोग्राफ जो हो जाएगा, हाइग्रोमीटर आप देख लो, हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता के लिए होता है। डी का 4 देखो, डी का 4, बी का जो है वो पहला, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है, ये कट गया, बी देख लो नेक्स्ट ऑप्शंस को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 47 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर, कार्बोरेटर, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो होता है वो आपके हृदय से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही है। सिस्मोमीटर जो है वो डी ऑप्शन जो है यही, सिस्मोमीटर जो होता है वो गलत दिया हुआ है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। निम्नलिखित में से किसकी मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग जो है यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि फोनोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन को मेजर करने का काम करता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, तो कौन सा यंत्र है? ये है पॉलीग्राफ। इससे हम क्या करते हैं? झूठ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये डी है, यानी थियोडोलाइट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो होप सो आपको ये सेशन जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।